हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता भी हैं, पूर्व पंचायत राज, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, कई महकमों को हैंडल किया इन्होंने, माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। हमारे मध्य आमेर के विधायक, हमारे पूर्व महामंत्री भी रहे पार्टी के, वर्तमान में प्रवक्ता भी हैं। इनकी भी वही कैटेगरी है जो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की, ये भी बहुत जुझारू और अच्छे वक्ता हैं, माननीय सतीश जी पूनिया साहब। मंच पर विराजमान वर्तमान विधायक, पूर्व विधायकगण, दोनों जिलों के अध्यक्षगण, दोनों जिलों के पदाधिकारीगण और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया से आए मित्रों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लोकसभा का चुनाव है, 70वीं लोकसभा 17th पार्लियामेंट्री लोकसभा इलेक्शन है, ये सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये देश के भाग्य का निर्धारण होने वाला है। ये लोकसभा जो बनने जा रही है, जो प्रधानमंत्री बनने जाएगा, वो वास्तव में देश को आगे किस ढंग से ले जाना है। और हमारे सामने आप सारे सर्वे पढ़ते रहते हैं, मैं कई जगह पे पूरे भारत में जाके आया हूँ। एक ही लहर चल रही है, उसका नाम है मोदी लहर। और प्रधानमंत्री जी के नाम से, मोदी जी के नाम से पूरे भारत का युवा, महिलाएं, बच्चे, आपके बुजुर्ग सब एक साथ, क्योंकि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने पिछले 5 साल में कोई अच्छी योजना ही नहीं लाई। हर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। काम करने का देखें, 18 घंटे एक व्यक्ति काम करता है बिना किसी निजी स्वार्थ के। ऐसा व्यक्ति आपको शायद मिलेगा नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसी कारण से जहां भी जाएंगे मोदी मोदी और मोदी। तो आज ये इलेक्शन नागौर की पार्लियामेंट का इलेक्शन, लोकसभा का हो, चाहे पूरे राजस्थान की 25 सीट्स का हो, चाहे भारत का पूरे का इलेक्शन हो, प्यारे भाइयों, हमें हमारा भारतीय जनता पार्टी अथवा समर्थित, क्योंकि नागौर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार श्री हनुमान जी को खड़ा किया है, इस कारण से हमें भारतीय जनता पार्टी अर्थात मोदी जी को कौन वोट देगा, हमें वो तैयार करना है। इसी कारण से हम कहते हैं एनडीए यानी बीजेपी प्लस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मिलकर 25 की 25 सीट्स राजस्थान में लेने जा रही है। राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से, ये मैं आपको निश्चित होकर बता रहा हूं कि जीत होगी। अब आपको 2-3 बातें, आज हम मोदी जी के लिए चुनाव या मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए या हमारे समर्थित दलों के लिए मत मांगते हैं, उसका पीछे कारण है। योजना हो, चाहे आपका जब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना हो, एक से एक शानदार योजनाएं और 140 से ज्यादा योजनाएं भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लाए हैं, जिसके कारण उस औरत जो आंसू, यानी हमेशा जब खाना पकाती थी तो आंखों में आंसू और गले के मार्फत पेट में धुआं जाता था, आज सबको गैस के चूल्हे दे दिए। कोई हो सकता है आज़ादी से लगा के 2014 तक 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, आज़ादी से लगा के 2014 तक। और भाइयों, पिछले 3 साल के अंदर हमने 6 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन दे दिए हैं और सारे के सारे मुफ्त में दिए हैं। इसके अलावा 7 करोड़ वो कनेक्शन है जो बाकायदा लोगों ने लिए। तो 5 साल के अंदर 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं, जबकि आज़ादी से लगा के 2014 तक आपके 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। तो बताइए कौन सी सरकार इससे ज्यादा स्पीड से काम कर सकती है? कौन सा प्रधानमंत्री इससे ज्यादा स्पीड से काम करके बता दे? सीना तान के बातें करने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। चोर कहना बहुत इजी है,
अरे अशिष्ट भाषा उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्तित्व के धनी के लिए काम में देना भी गुनाह है, पाप है। कारण है कि जो आदमी रात दिन बिना अपने खुद का ध्यान दिए, किसी प्रकार का बिना लालच लोग के पूरे देश का लिए काम करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का लांछित भाषा काम में लेना भी गलत है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँ, चाहे आपके जिले अपन नागौर की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो मैं सोचता हूँ नागौर वासियों, एक बार तो आपको भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को चुनना चाहिए। कारण ये पानी जो आज आप देख रहे हैं, शहर में हो चाहे गांव में जा रहा हो, पूरे कस्बों में, और जहां ढाणियों तक पानी पहुंचाने की योजना है, ये हमारी राजस्थान की सरकार ने 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। और उसमें ये जो सारी टीम बैठी है, इन सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा। इन सब का आशीर्वाद और सबकी मेहनत थी जिसके कारण ये पानी है। सड़कों का मामला ले लो, चाहे कॉलेजेस ले लो, आपके खींवसर से चालू होता है, खींवसर, नागौर में कृषि कॉलेज, डेगड़ा में कॉलेज, मंगलाना यानी कुचामन मकराना परबसर के बीच में कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज डीडवाना, सेंट्रल स्कूल नागौर। पिछले 5 साल के अंदर इससे ज़्यादा कॉलेज आज़ादी के बाद में नहीं आए और आपको 5 साल में लाके दिए हैं, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है यदि आप मानते हैं। इसलिए हम कहते हैं वोट दीजिए मोदी जी को, या मोदी जी को जो वोट देने जा रहा है उसको वोट दीजिएगा, ये हमारा आपसे अनुरोध है। दूसरा, देश के अंदर जो काम हुए हैं, अरे बाबा, गवर्नमेंट सड़क के चलती वो भी सरकार है, और जो एफिशिएंटली और ईमानदारी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में सरकार काम करे, वो है असली सरकार, वो है मोदी सरकार, जिसने पारदर्शिता के साथ में, स्पीड के साथ में, गति के साथ में काम किया। जैसे मैंने अभी बताया था, कहाँ 12 करोड़ आज़ादी के बाद में 2014 तक, और कहाँ 13 करोड़ 5 साल के अंदर गैस कनेक्शन। ऐसे ही सड़कों का बता दूं मैं आपको, सड़कों का भी यही हाल है। जहां 10-12 किलोमीटर रोज की नेशनल हाईवे बनते थे, वहां 30 किलोमीटर बन रहे भाई। आपके सारे जो आरओबी आपके दोनों बन रहे हैं, ये भी कंप्लीट होंगे कुछ समय के अंदर, टाइम लग रहा है। लेकिन ये आज़ादी के बाद में पहली बार नागौर के रिंग रोड, नागौर के आपके ये दोनों आरओबी बने, नेशनल हाईवे की जैसे लाइन लगी हुई है। तो ये सारे जो विकास हुए हैं, हम सबको विकास के लिए ऐसे विकास पुरुष को वोट देना चाहिए जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। यानी जो पूरे राष्ट्र में एक धूम मचा दी विकास की, गांव का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, वंचित हो, सबके लिए काम किया। मोटा मोटा कांग्रेस वाले 2 आरोप लगाते हैं, आज मैं उनका खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस वालों का, हमारे विपक्षी दलों का 2 चीजों पे मानना है। पहला, किसानों के लिए काम नहीं किया। अरे बाबा, तुम्हें तो किसान की परिभाषा का ही पता नहीं है। किसान का काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार ने। आज जो 8000 करोड़ रुपए के लोन माफ करके बाकायदा सर्टिफिकेट देके नया लोन देने का काम किया तो वो वसुंधरा सरकार है। इसी प्रकार से आज आपके 6000 रुपए प्रति अकाउंट में 2 हेक्टेयर तक के लिए किया था। जब ये आवाज आई किसानों की, हम लोगों ने हमें कहा, तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया और 2 हेक्टेयर की जगह सभी किसानों को 6000 रुपए तक का वादा किया है। हमने घोषणा पत्र में, हमारा संकल्प पत्र में दिया है। तो किसानों के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य, बाबा मैंने तो कभी नहीं सुना था कि 7000 मूंग के भाव गवर्नमेंट देगी। अब परचेजिंग करने का, अब आपको किसी को पछता नहीं है ना, अच्छा काम एप्रिशिएट करना आता ही नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, खरीदारी को नहीं वीसा। अरे बाबा, खरीदारी भी अगली साल देख लीजिए, आपके खरीदारी का घोषणा भी, और बटी ने चुनाव आयोग को बैन ला, आचार संहिता लग गई थी। इस कारण से अगली बार ढंग से परचेजिंग हुई। चाहे बाजरा का भाव जो 1100-1000 में बिकता था, उसका 1950 रुपये। मूंग, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था, मैं उस कमेटी में था, हमने ये कहा था कि राजस्थान में, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में एक फसल होती है, और उस फसल का यदि हम पूरा दाम नहीं देंगे, अच्छा 1.5 गुना से भी ज्यादा नहीं देंगे, तो वहां के किसान
बड़े दुखी होंगे। और इसको बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना और इस बात को स्वीकार किया। तो किसानों के लिए चाहे फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे आपका एक बूंद वन क्रॉप मोर ड्रॉप का मामला हो, यानी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे नरेगा में, अभी मैंने तो नहीं सुना था नरेगा के यानी 47,000 करोड़, अब 54,000 करोड़, और उसमें से भी अधिकतर किसानों के 60% के आगे लिख दिया किसानों को लिए काम में लिया जाना है ये पैसा। तो ये सरकार, जो भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं मेरे भाइयों, इनको आप याद। अब यहाँ तक ये युवा दूसरा किसानों के बाद में दूसरा आरोप लगाते हैं बेरोजगारों का कुछ नहीं किया। अब मैं उस महकमे को देखता हूँ, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भारत सरकार का, मैं आपको बताता हूँ पिछले 5 साल के अंदर जितने पहले कभी मोटर व्हीकल्स यानी 4 पहिया वाले ट्रक है, छोटी मिनी बसें हैं, ये सारी बहुत ज्यादा तादाद में मैन्युफैक्चर होकर के बाजार में आई है। क्या कोई आपने भी मतलब रिमोट अथवा रोबोट के थ्रू तो कोई गाड़ी चलती नहीं देखी होगी, उनको चलाने के लिए कोई लगा होगा ना। इतनी जब बसें, इतने ट्रक बाजार में आए हैं, तो क्या बिना ड्राइवर के और बिना खलासी के चल रहे हैं क्या? एक वाहन पे 2 आदमी भी लेंगे तो लाखों जो वाहन आए हैं उसको डबल कर दीजिए, कितना लोगों को रोजगार मिला। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 3 साल के अंदर एक से एक हर साल हमारा विदेशी निवेश का मतलब है बाहर का लोग आए अटे भारत में पूंजी लगा रिया है, उद्योग धंधा खोल रिया है। वे उद्योग धंधा पर कहीं यही चाले गई मैंने चलाने के वास्ते भारत के नौजवानों को नौकरी दी जा रही है। भारत का इंजीनियर होना चाहिए, मजदूर भी होगा तो भारत का होगा, इंजीनियर होगा तो भारत का होगा, बाबू भी लगेगा तो भारत का लगेगा। ये पहली शर्त है मेक इन इंडिया के तहत। वो हम देखते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप हम देखते हैं, स्टैंड अप हम देख रहे हैं। मुद्रा योजना सबसे गणित सीधी समझ में आ जाएगी आपको। आज मुद्रा योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को रोजगार नया मिला, 8 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन लिया है। उसमें से 50% तो भाई पहली बार महिलाओं ने लोन लिया। क्या महिलाएं 5-5, 10-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का लोन लेके घर रखने के लिए नहीं है? आई एम सिटिंग। तो मेरा आपसे अर्ज है, ये दोनों मोर्चों के ऊपर, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे खेती का मामला, किसानों के लिए भी और मजदूरों के लिए बहुत कुछ मोदी सरकार ने किया है। मेरा आपसे एक ही अपील है, आप कृपया बिना किसी रामू श्यामू को देखे भारत के प्रधानमंत्री पुनः मोदी बनाना है, मोदी जी को बनाना है। और इस कारण से जिसको भी खड़ा किया है हमें उसको समर्थन देना है, क्योंकि हमारा एलाइड दल हनुमान जी हैं और ये सुप्रीमो है उस दल के खुद ही। तो इस कारण से जब सुप्रीमो खुद ही खड़ा हुआ है तो आप लोगों से अपील है कि एलाइड पार्टी को वही महत्व दें जो भाजपा को देते हैं। उन्हें सबको आप भारी संख्या में आए। आपको लास्ट में मेरी तरफ से भी, क्योंकि मेरा भी ये एक तरह से विदाई समारोह है, क्योंकि मेरे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो मेरा आपसे अर्ज है कि आपका जो भरपूर सहयोग मुझे मिला, आपका जो आशीर्वाद मिला, मैंने एमपी की परिभाषा बदल दी थी, उसका नाम था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन मुनीम ऑफ द पब्लिक कर दिया था और मुनीम की हैसियत से 5 साल तक आपकी सेवा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सिया सर।